दोस्तों, आजकल भारतीय राजनीति किसी नेटफ्लिक्स सीरीज से कम नहीं लग रही। हर हफ्ते नया ट्विस्ट, हर महीने नया क्लाइमैक्स, और इस सीरीज का ताजा एपिसोड है। क्या बीजेपी के अंदर सब कुछ वैसा ही स्मूथ चल रहा है जैसा बाहर दिखता है, या फिर ऊपर ऊपर शांति और अंदर ही अंदर पावर गेम? खासकर जब बात आती है योगी आदित्यनाथ और दिल्ली के हाई कमांड की। योगी जी के हालिया बयान, धार्मिक मुद्दों पर उनकी बेबाक टिप्पणियां, शंकराचार्य विवाद पर अग्रेसिव स्टैंड, और काशी से लेकर एजुकेशन पॉलिसी तक अलग टोन, ये सब देखकर पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स की भौहें ऊपर चली गई हैं। मतलब सवाल सीधा है, क्या लखनऊ और दिल्ली अब अलग अलग राग अलाप रहे हैं, या फिर मीडिया बस मसाला डाल रहा है? कुछ एनालिस्ट कहते हैं, अरे भाई ये सब टीआरपी का खेल है, लेकिन कुछ लोग इसे बीजेपी के अंदर उभरते नए पावर सेंटर्स की शुरुआत मान रहे हैं। और यहीं से जन्म लेता है आज का बड़ा सवाल, क्या धीरे धीरे योगी आदित्यनाथ को साइडलाइन करने की कोई रणनीति चल रही है, या फिर ये सब वही है जिसे हम कहते हैं राजनीतिक शोर? ज्यादा आवाज, कम मतलब। अब जरा पीछे चलते हैं। हमारे देश के राजनीतिक इतिहास में नरेंद्र मोदी उन गिने चुने प्रधानमंत्रियों में से हैं जिनकी पॉपुलैरिटी लेवल ही अलग मानी जाती है। कुछ एक्सपर्ट्स तो उनकी तुलना सीधे जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी से कर देते हैं। सोचिए, और यही पॉपुलैरिटी उन्हें लगातार इतने सालों तक सत्ता में बनाए हुए है। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि मोदी जी कार्यकाल के मामले में मनमोहन सिंह को भी पीछे छोड़ सकते हैं। लेकिन भाई, ये जर्नी आसान नहीं रही। नोटबंदी, जीएसटी जैसे फैसलों के बाद लगा था कि शायद जनता नाराज हो जाएगी, पर 2019 में मोदी जी ने ऐसा कमबैक किया कि सबका मुंह खुला रह गया। मतलब साफ है, वोटर अभी भी उनके साथ खड़ा है। पर राजनीति में एक और फैक्टर होता है, उम्र। बीजेपी में एक अनऑफिशियल सा नियम है कि सीनियर नेताओं को मार्गदर्शक मंडल और यंग नेताओं को फ्रंट लाइन। अब ऐसे में जब मोदी जी की उम्र बढ़ रही है तो सवाल उठना लाजमी है, अगला कौन? और यही एंट्री होती है योगी आदित्यनाथ की। यूपी जैसे मेगा स्टेट के मुख्यमंत्री, जहां 80 लोकसभा सीटें हैं। मतलब अगर राजनीतिक क्रिकेट होती तो यूपी फाइनल मैच का मैदान होता। सोशल मीडिया से लेकर न्यूज चैनलों तक लोग पूछ रहे हैं, इज योगी द नेक्स्ट मोदी? इंडिया टुडे जैसे सर्वे में योगी जी लगातार टॉप परफॉर्मिंग सीएम बताए जाते हैं। प्रधानमंत्री पद की पसंद में मोदी जी के बाद उनका नाम आता है, और यही वजह है कि चर्चा तेज है। दोनों की स्पीच में दम, दोनों का हिंदुत्व स्टैंड क्लियर, और दोनों की इमेज काम करो बोल कम करो वाली। लेकिन दोस्तों, कहानी इतनी सीधी नहीं है। आगे बहुत सारे मोड़ आने वाले हैं, क्योंकि मैदान में सिर्फ योगी ही नहीं है। अमित शाह, नितिन गडकरी, शिवराज सिंह चौहान और राजनाथ सिंह जैसे भारी खिलाड़ी भी लाइन में खड़े हैं। तो सवाल ये नहीं कि योगी मजबूत हैं या नहीं, सवाल यह है कि क्या वो नेशनल लेवल मोदी मॉडल बन पाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं पॉपुलैरिटी की। इंडिया टुडे के मूड ऑफ द नेशन जैसे सर्वे में योगी जी लगातार बेस्ट परफॉर्मिंग सीएम निकलते रहे हैं, और जब प्रधानमंत्री पद के लिए लोगों से पूछा गया तो मोदी जी के बाद सबसे ज्यादा नाम योगी का आया। अब ये कोई छोटी बात नहीं है। यूपी जैसा स्टेट संभालना वैसे ही आसान नहीं, ऊपर से रोज क्राइम, ट्रैफिक, बिजली, पानी और ट्विटर ट्रोल्स सब एक साथ मैनेज करना पड़े, तब जाकर मुख्यमंत्री कहलाते हो भाई। अब जरा मोदी और योगी के स्टाइल को कंपेयर करें। दोनों ही सीधे सपाट बोलने वाले नेता हैं। मतलब गोल गोल घुमाकर नहीं, जो कहना है सामने रख दो। मोदी जी के गुजरात वाले दौर की स्पीच सुनो और योगी जी की रैलियां देखो, वही एनर्जी, वही एग्रेशन, वही सीना ठोक के बात करने वाला अंदाज। फर्क बस इतना है कि मोदी जी अब थोड़ा डिप्लोमेटिक हो गए हैं, और योगी जी अभी भी फुल देसी रॉ वर्जन में है। दोनों की एक और कॉमन क्वालिटी है, मास अपील। इनके भाषण सुनकर सपोर्टर्स ऐसे एक्साइटेड हो जाते हैं जैसे आईपीएल फाइनल चल रहा हो। भीड़ में जोश भरना, भावनाओं को पकड़ना और अपने कोर वोटर्स को मोटिवेट रखना, ये दोनों का स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। अब आते हैं आइडियोलॉजी पर। हिंदुत्व को लेकर दोनों का स्टैंड बिल्कुल साफ है। कोई मे बी, कोई वील थिंक अबाउट इट नहीं। मोदी जी की इमेज तो पहले से ही एक स्ट्रॉन्ग हिंदुत्व लीडर की रही है, लेकिन योगी जी ने भी साफ कर दिया है कि इस मुद्दे पर वो 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे।
इसी वजह से बहुत सारे एक्सपर्ट मानते हैं कि आरएसएस और पार्टी के हार्डकोर समर्थकों में योगी की पकड़ तेजी से बढ़ रही है। फिर आती है उनकी पर्सनल इमेज। दोनों को ही उनके फैंस कर्म योगी बोलते हैं। फैमिली लाइफ से दूरी, पूरी तरह पब्लिक सर्विस में डूबे रहना, ये चीज जनता को इमोशनल कनेक्ट देती है। मोदी जी के परिवार के बारे में शायद ही कभी सुनते हो। योगी जी तो वैसे भी अविवाहित हैं, साधु जीवन जीते हैं। सिंपल कपड़े, सिंपल लाइफस्टाइल और काम में 200% फोकस, ये सारी बातें मिलकर एक सेल्फलेस लीडर वाली इमेज बना देती हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, दोनों पर करप्शन का कोई बड़ा दाग नहीं। आज के टाइम में ये अपने आप में सुपर पावर है। योगी जी गोरखनाथ मंदिर जैसे बड़े संस्थान को संभाल चुके हैं, लेकिन आज तक उन पर फंड मिसयूज का आरोप नहीं आया। उनके एफिडेविट में भी करोड़ों नहीं, बस कुछ लाख की संपत्ति दिखती है। सपोर्टर्स मजाक में कहते हैं, योगी जी के कुर्ते में जेब ही नहीं होती, खूस कहां रखेंगे। वर्क एथिक्स भी कमाल का है। दोनों सुबह बहुत जल्दी उठते हैं, योग करते हैं, कम खाते हैं, वेजिटेरियन हैं, मतलब पूरा डिसिप्लिन्ड रूटीन। ऐसा लगता है जैसे दोनों ने लाइफ को हार्ड मोड पर सेट कर रखा है। लेकिन दोस्तों, कहानी का यह सिर्फ पहला हाफ है। समानताएं तो बहुत हैं, मगर राजनीति सिर्फ सिमिलैरिटीज से नहीं चलती। आगे कुछ बड़े डिफरेंसेस और भारी चैलेंजेस भी हैं जो योगी के रास्ते को आसान नहीं बनाते। अब आते हैं असली मसाले पर, डिफरेंसेस और चैलेंजेस। सबसे पहला बड़ा फर्क है एक्सपीरियंस का। मोदी जी दशकों से राजनीति में हैं। गुजरात के सीएम रहे, फिर देश के पीएम बने, इंटरनेशनल समिट्स में जाते हैं, दुनिया के बड़े बड़े नेताओं से हाथ मिलाते हैं। मतलब उनका सीवी ऐसा है कि एचआर भी बोले, सर ओवर क्वालिफाइड। वहीं योगी जी अभी नेशनल लेवल पर कंपैरेटिवली नए हैं। हाँ, यूपी जैसे भारी भरकम राज्य को संभालना छोटी बात नहीं है, लेकिन नेशनल पॉलिटिक्स एक अलग ही खेल है। वहां सिर्फ कानून व्यवस्था नहीं, फॉरेन पॉलिसी, इकोनॉमी, डिप्लोमेसी सब संभालना पड़ता है। यानी यहां सिर्फ बुलडोजर से काम नहीं चलता, कभी कभी पावर पॉइंट भी चाहिए। दूसरा बड़ा फर्क, इमेज मैनेजमेंट। मोदी जी ने खुद को धीरे धीरे एक ग्लोबल लीडर की तरह प्रोजेक्ट किया है। उनके कपड़े भी बदल गए, ट्वीट्स भी सॉफ्ट हो गए, स्पीचेस भी ज्यादा बैलेंस्ड हो गई। मतलब पहले जो तेज तर्रार गुजराती नेता थे, वो अब इंटरनेशनल स्टेट्समैन बन चुके हैं। योगी जी अभी भी अपने रॉ मोड में हैं। उनकी स्पीचेस में वही पुराना एग्रेशन दिखता है। कुछ लोगों को यह पसंद आता है, वाह कितना फियरलेस नेता है, लेकिन कुछ लोग यही बोलते हैं, भाई थोड़ा मेलो भी हो जाओ। क्योंकि इंडिया जैसा डाइवर्स देश चलाने के लिए कभी कभी टोन डाउन करना भी जरूरी होता है। तीसरी बात, रीच। मोदी जी की पहचान पूरे देश में है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, सब जगह। योगी जी की पॉपुलैरिटी अभी ज्यादातर यूपी और हिंदी बेल्ट तक सीमित दिखती है। साउथ इंडिया में योगी जी का नाम उतना रेजोनेट नहीं करता जितना मोदी जी का। और अगर पीएम बनना है तो सिर्फ यूपी से वोट नहीं आते, पूरा इंडिया चाहिए बॉस। अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग चैलेंज पर, कंपटीशन इनसाइड बीजेपी। मतलब योगी अकेले लाइन में नहीं खड़े हैं, उनके आगे पीछे और भी हैवीवेट खिलाड़ी हैं। सबसे बड़ा नाम है अमित शाह, पार्टी के स्ट्रैटेजिस्ट, ऑर्गेनाइजेशनल मास्टरमाइंड और मोदी जी के सबसे भरोसेमंद साथी। लोग मजाक में कहते हैं, मोदी जी बल्ला चलाते हैं, अमित शाह फील्ड सेट करते हैं। फिर है नितिन गडकरी, जिनका एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस जबरदस्त है। सड़कें बनवा बनवा कर उन्होंने आधा भारत जोड़ दिया है। और शिवराज सिंह चौहान जैसे नेता भी हैं, जिनका ग्रास रूट कनेक्ट बहुत स्ट्रांग है। मतलब बीजेपी का लीडरशिप पुल ऐसा है जैसे आईपीएल ऑक्शन, हर टीम के पास कई स्टार प्लेयर्स। और एक बात और, योगी जी का लाइफस्टाइल बहुत ज्यादा सादा है। कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अर्बन यूथ और मिडिल क्लास को अट्रैक्ट करने के लिए थोड़ा मॉडर्न टच भी चाहिए। मोदी जी सोशल मीडिया सेवी हैं, इंटरनेशनल इन्फ्लुएंसर्स से मिलते हैं। योगी जी अभी भी मोस्टली ट्रेडिशनल इमेज में हैं। ये बात उनके लिए प्लस भी है और माइनस भी। तो दोस्तों, बॉटम लाइन ये है, योगी में पोटेंशियल जरूर है, फैन फॉलोइंग भी है, आइडियोलॉजी भी स्ट्रांग है, लेकिन रास्ता बिल्कुल आसान नहीं। उन्हें सिर्फ जनता ही नहीं, पार्टी के अंदर भी कई लेवल्स पर खुद को साबित करना पड़ेगा। योगी आदित्यनाथ में दम है, फायर है, फैन बेस है, आइडियोलॉजी है, लेकिन प्रधानमंत्री बनना सिर्फ स्ट्रांग पर्सनालिटी से नहीं होता। उसके लिए टाइमिंग,
पार्टी का मूड, संघ का सपोर्ट, जनता का ट्रस्ट और अंदरूनी राजनीति सब अलाइन होना पड़ता है। मतलब ये वैसा नहीं है जैसे स्विगी खोलो और बोलो एक पीएम पोस्ट भेज दो भाई। एक बात बिल्कुल क्लियर है, योगी आदित्यनाथ आज के समय में बीजेपी के सबसे पावरफुल रीजनल नेताओं में से एक है। यूपी जैसा विशाल राज्य संभालना अपने आप में बड़ी अचीवमेंट है। लॉ और ऑर्डर से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर तक योगी सरकार ने ऐसा नैरेटिव बनाया है कि उनके सपोर्टर्स उन्हें स्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर की तरह देखते हैं और यही इमेज बहुत लोगों को आकर्षित भी करती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी का कद अभी इतना बड़ा है कि उनके रहते किसी और का स्पॉटलाइट में आना मुश्किल ही नहीं, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल सा लगता है। मोदी जी सिर्फ भारत के नेता नहीं हैं, वो ग्लोबल स्टेज पर भी पहचान बना चुके हैं। दुनिया के बड़े बड़े नेताओं के साथ बैठते हैं, इंटरनेशनल समिट्स अटेंड करते हैं और इसका असर डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पर भी पड़ता है। जनता सबकॉन्शियसली सोचती है, चलो भाई हमारा पीएम दुनिया में भारत का नाम रोशन कर रहा है। अब सवाल ये नहीं है कि योगी काबिल हैं या नहीं, सवाल ये है कि क्या वो नेशनल कंसेंसस बना पाएंगे, क्योंकि भारत सिर्फ यूपी नहीं है। साउथ इंडिया, नॉर्थ ईस्ट, कोस्टल स्टेट्स, हर जगह अलग सोच, अलग प्रायोरिटीज हैं। पीएम बनने के लिए सिर्फ हार्डकोर सपोर्टर्स नहीं, सॉफ्ट वोटर्स भी चाहिए और यही वो जगह है जहां योगी को अभी लंबा सफर तय करना है। फिर अंदरूनी कंपटीशन भी कम नहीं। अमित शाह जैसे लीडर्स पार्टी ऑर्गेनाइजेशन पर मजबूत पकड़ रखते हैं। नितिन गडकरी जैसे लोग गवर्नेंस में हैवी एक्सपीरियंस रखते हैं। मतलब बीजेपी कोई वन मैन शो नहीं है, ये पूरी ऑर्केस्ट्रा है जिसमें हर म्यूजिशियन खुद कंडक्टर बनना चाहता है। और हाँ, एक बात और, योगी का एग्रेसिव स्टाइल जहां उनके कोर सपोर्टर्स को पसंद आता है, वहीं कुछ सेक्शंस को डराता भी है। नेशनल लीडर बनने के लिए थोड़ी डिप्लोमेसी, थोड़ा सॉफ्टनेस और थोड़ा इंक्लूसिवनेस भी जरूरी होता है। मोदी जी ने यह ट्रांसफॉर्मेशन धीरे धीरे किया है। योगी जी को भी अगर फ्यूचर में पीएम मटेरियल बनना है तो शायद उन्हें भी अपने रॉ अंदाज में थोड़ा पॉलिश लाना पड़ेगा। तो दोस्तों, फाइनल वर्डिक्ट क्या है? आज की तारीख में योगी आदित्यनाथ नेक्स्ट मोदी नहीं है, लेकिन वो डेफिनेटली बीजेपी के फ्यूचर पावर स्ट्रक्चर का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। हो सकता है आने वाले सालों में उनकी रोल और बड़ी हो जाए। हो सकता है पार्टी उन्हें नेशनल लेवल पर ज्यादा प्रोजेक्ट करे, लेकिन अभी के लिए मोदी जी ही अनडिस्प्यूटेड लीडर हैं। राजनीति में कुछ भी परमानेंट नहीं होता। आज जो साइडलाइन है कल स्पॉटलाइट में आ सकता है और जो आज टॉप पर है वो भी कल हिस्ट्री बन सकता है। इसलिए ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई, बस इंटरवल हुआ है। तो दोस्तों, अब सवाल आपसे है, आपकी राय में अगला प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ या फिर किसी दूसरी पार्टी से जैसे राहुल गांधी या अरविंद केजरीवाल? क्योंकि आखिर में लोकतंत्र का असली बॉस कोई नेता नहीं, आप हैं। वोट से सरकार बनती है, ट्रेंड से नहीं। इसलिए सोच समझकर राय बनाइए, फैक्ट्स देखिए और फिर अपना फैसला कीजिए। कमेंट में जरूर बताइए आपका पीएम कौन और क्यों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्टे क्यूरियस, स्टे इन्फॉर्म्ड।